नरेंद्र मोदी रसिया और चीन जाकर अश्लील हरकतें करते थे। यहां तक कि मोदी ने एक लड़की को कई दिनों तक चैन से बांधकर कैदी बनाकर रखा था। महिला अब अमेरिका में छिपी हुई है। मोदी और शाह दोनों ने मिलकर एक लड़की की जासूसी करवाई और फिर ये लड़की को कैदी बनाकर रखना चैन लगा करके, जिसका नाम है मानसी सोनी। लड़की को कैदी बनाकर रखना चेन लगा करके, मानसी सोनी। 2000 के दशक में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का कद तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन उसी दौरान एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने उनके निजी और राजनीतिक जीवन पर सवालिया निशान लगा दिए। ये कहानी है मानसी सोनी की। बदला हुआ नाम है। एक आर्किटेक्ट युवती जिसके साथ मोदी की कथित नजदीकियों ने न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश में हलचल मचा दी। इस कहानी में जासूसी, ऑडियो टेप्स, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे और एक ऐसी सीडी का जिक्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह मोदी की छवि को धूमिल कर सकती थी। लेकिन क्या यह सब एक सियासी साजिश थी या फिर सच्चाई को दबाने की कोशिश? 2004 में निलंबित आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा ने दावा किया कि उन्होंने मानसी सोनी को नरेंद्र मोदी से मिलवाया था। यह मुलाकात इतनी साधारण नहीं थी जितनी दिखाई देती है। शर्मा के अनुसार इस मुलाकात के बाद मोदी और मानसी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। पहले ईमेल्स, फिर पर्सनल फोन नंबर पर बातचीत और फिर ऐसी बातें जो कथित तौर पर बेहद निजी और अतरंगी थी। नजदीकियां इतनी बढ़ी कि पर्सनल नंबर पर ऐसी वैसी सब तरीके की बातें होने लगी। सुबह कितनी गुलाबी है, ठंड कितनी शराबी है। सोच भी नहीं सकते कि मोदी सीएम थे, फिर भी उनके पास इतना समय था कि वो एक लड़की से ऐसी ऐसी बातें कर सके। प्रदीप शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में दावा किया था कि मानसी ने उन्हें एक निजी नंबर दिया था जिसके बारे में कहा गया कि यह गुजरात के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यानी नरेंद्र मोदी का नंबर था। शर्मा ने जब यह नंबर डायल किया तो रिंग तो गई, लेकिन जवाब नहीं मिला। यह नंबर आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो उस समय दरमियान शी वाज शोइंग मी उनके एसएमएस बता रही थी कि देखो नरेंद्र मोदी कैसे लिख रहा है, देखो नरेंद्र मोदी कैसे लिख रहा है। तो वो एसएमएस पढ़ते पढ़ते इनफैक्ट मुझे तो ताज्जुब हुआ कि मुख्यमंत्री के पास ऐसे फालतू एसएमएस करने का भी टाइम हो सकता है। भावनगर का गांठिया खाया कि नहीं खाया, चाय पी के नहीं पी, सुबह कितनी गुलाबी, ठंड कितनी शराबी, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, रैंडम। और कुछ शायरिया वायरिया भी गुजराती में लिखी थी जो मुझे याद नहीं है। अगर यह नंबर वाकई मोदी का था तो क्या यह संभव है कि एक मुख्यमंत्री इतने खुले तौर पर एक युवा महिला से निजी बातचीत करता रहा? और अगर यह नंबर किसी और का था तो मानसी ने शर्मा को यह नंबर क्यों दिया? क्या यह एक साजिश का हिस्सा था? 2013 में कोबरा पोस्ट और गुलेल द्वारा लीक किए गए ऑडियो टेप्स ने इस मामले को और सनसनीखेज बना दिया। इन टेप्स में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह और आईपीएस अधिकारी जीएस हंगल के बीच बातचीत थी, जिसमें शाह कथित तौर पर मानसी, उनके परिवार और प्रदीप शर्मा की हर गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दे रहे थे। टेप्स में बार बार साहब का जिक्र था, जिसे प्रदीप शर्मा अन्य स्रोतों ने नरेंद्र मोदी के रूप में पहचाना। टेप्स में यह भी खुलासा हुआ कि मानसी की फोन कॉल्स को सीआईडी इंटेलिजेंस के जरिए टैप किया जा रहा था और उनकी लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा था। उदाहरण के लिए 22 अगस्त 2009 को मानसी के बेंगलुरु पहुंचने पर उनकी लोकेशन को नॉर्थ बेंगलुरु में ट्रैक किया गया। यहाँ तक कि उनके परिवार की गतिविधियों जैसे बोरोली तालाब के पास एक पुराने महल की सैर को भी ट्रैक किया गया। अगर मानसी के पिता ने वाकई अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए जासूसी की मांग की थी, जैसा कि गुजरात सरकार ने दावा किया, तो उनके पूरे परिवार की जासूसी क्यों की गई? क्या यह सिर्फ सुरक्षा का मामला था या इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा था? अमित शाह बार बार साहब का जिक्र क्यों कर रहे थे? अगर साहब नरेंद्र मोदी थे तो क्या यह संभव है कि एक मुख्यमंत्री इतने छोटे स्तर पर जासूसी के मामले में शामिल हो? और अगर साहब कोई और था तो वो कौन था? प्रदीप शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में दावा किया कि मोदी को शक था कि उनके पास एक ऐसी सीडी है जिसमें मानसी आपत्तिजनक हालत में थी। शर्मा के मुताबिक इस शक के चलते 2010 से 2012 के बीच उनके खिलाफ आधा दर्जन फर्जी केस दर्ज किए गए और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। शर्मा का यह भी कहना था कि उन्होंने 2004 में मानसी को मोदी से मिलवाया था और इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। लेकिन बात तब बिगड़ी जब मोदी को शक हुआ कि मानसी शर्मा को कुछ ऐसे संवेदनशील जानकारी दे रही थी। यह सीडी आखिर थी क्या? क्या वाकई में थी या सिर्फ एक अफवाह थी जिसे शर्मा ने अपनी रक्षा के लिए उछाला? अगर सीडी थी तो वो आज कहां है? क्या इसे जानबूझकर गायब कर दिया गया? अगर मोदी को मानसी पर शक था तो वो पहले उनसे नजदीकियां क्यों बढ़ा रहे थे? क्या यह एक जाल था जिसमें मानसी और शर्मा दोनों फंस गए? सुब्रमण्यम स्वामी, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मोदी के सहयोगी रहे हैं,
उन्होंने दावा किया कि मानसी और उनका परिवार भारत छोड़कर अमेरिका चला गया। कुछ सूत्रों का कहना है कि मानसी आज भी अमेरिका में छिपी हुई हैं और वो इस मामले की सच्चाई को उजागर करने से डरती हैं। लेकिन क्या यह सवाल उठता है कि अगर मानसी वाकई निर्दोष थी तो उसे उसके परिवार को देश छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या उन्हें कोई धमकी मिली थी या फिर यह एक सुनियोजित साजिश थी जिसमें मानसी को बलि का बकरा बनाया गया? मानसी और उनके परिवार का अचानक गायब होना क्या दर्शाता है? क्या वे वाकई डर गई थी, डर की वजह से वो भागी, या उन्हें किसी ने देश छोड़ने के लिए मजबूर किया? क्या अमेरिका में उनकी मौजूदगी की कोई पुष्टि है? अगर मानसी आज भी अमेरिका में है तो वो चुप क्यों है? क्या उसे कोई सियासी ताकत चुप रहने के लिए मजबूर कर रही है या वो खुद इस विवाद से दूर रहना चाहती हैं? और फिर ये लड़की को कैदी बनाकर रखना, चेन लगा करके, मानसी सोनी, उसका नाम सुना है? नहीं सुना। वो अभी छिपी हुई है अमेरिका में। हाँ, तो ये सारी चीज़ पता लगने में, और फिर इसकी व्यवहार जब ये चाइना गया था, इसके व्यवहार जब ये रशिया गया था, उसका विवरण नहीं दूंगा, परंतु आप समझ लेंगे कि सब अश्लील बात हुई। 2013 में लीक हुए ऑडियो टेप्स ने इस मामले को और गंभीर बना दिया। इन टेप्स में अमित शाह, जीएस हंगल के बीच बातचीत में साफ था कि जासूसी का दायरा सिर्फ मानसी तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके परिवार और प्रदीप शर्मा तक फैला हुआ था। गुजरात सरकार ने दावा किया कि यह जासूसी मानसी के पिता के अनुरोध पर की गई थी, लेकिन प्रदीप शर्मा ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा, अगर पिता ने सुरक्षा की मांग की थी तो उनके परिवार की जासूसी क्यों की गई? शर्मा ने यह भी बताया कि मानसी के परिवार ने उनके साथ जेल में मुलाकात की थी और उनके साथ खाना भी खाया था, जो इस बात को दर्शाता है कि परिवार और शर्मा के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। उनके माँ बाप और भाइयों का भी सर्वेलेंस हो रहा था। अगर फादर ने चिट्ठी लिखी है कि मेरी बेटी का आप सर्वेलेंस कराइए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तो उनकी क्यों सर्वेलेंस हो रही थी? इसके लिए मुझे लगता है ये लेटर आफ्टर थॉट है। अगर मानसी के पिता ने जासूसी की मांग की थी तो गुजरात सरकार ने इसकी आधिकारिक पुष्टि क्यों नहीं की? क्या यह पत्र बाद में गढ़ा गया था जैसा कि शर्मा ने दावा किया? ऑडियो टेप्स को लीक करने वाले कोबरा पोस्ट और गुलेल का मकसद क्या था? क्या यह एक राजनीतिक हमला था या सच्चाई को सामने लाने की कोशिश? सुब्रमण्यम स्वामी, जो कभी मोदी के करीबी माने जाते थे, उन्होंने इस मामले में गंभीर आरोप लगाए। स्वामी का दावा है कि मानसी अब अमेरिका में छिपी हुई है और यह मामला इतना संवेदनशील है कि इसे दबाने के लिए हर संभव कोशिश की गई। स्वामी ने यह भी सवाल उठाया कि अगर मोदी और शाह निर्दोष थे तो इस मामले की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कराई गई? स्वामी का बयान, मोदी ने एक लड़की को चैन में बांधकर कैदी बनाया, बेहद सनसनीखेज है, लेकिन इस दावे का कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। सुब्रमण्यम स्वामी ने इतने गंभीर आरोप क्यों लगाए? क्या यह उनकी अपनी सियासी महत्वाकांक्षा थी या उनके पास वाकई कोई ठोस सबूत थे? अगर स्वामी के दावे सही हैं तो क्या यह संभव है कि इतना बड़ा मामला इतने लंबे समय तक दबा रहा? और अगर गलत है तो स्वामी ने अपनी विश्वसनीयता को दांव पर क्यों लगाया? आरोपों में यह भी कहा गया कि नरेंद्र मोदी ने रूस और चीन की अपनी यात्राओं के दौरान कथित तौर पर अश्लील हरकतें की। हालांकि इन दावों का कोई ठोस सबूत नहीं है और ये आरोप ज्यादातर अफवाहों और अनुमानों पर आधारित है। फिर भी यह सवाल उठता है कि ऐसे गंभीर आरोप बिना किसी आधार के कैसे उभरे? क्या यह मोदी की छवि को खराब करने की साजिश थी या इसके पीछे कोई सच्चाई थी? रूस और चीन में मोदी की कथित अश्लील हरकतों के आरोपों का स्रोत क्या था? क्या ये आरोप विदेशी शक्तियों द्वारा भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी? अगर ये आरोप गलत थे तो इन्हें इतने बड़े स्तर पर क्यों प्रचारित किया गया? और अगर सही थे तो इनकी जांच क्यों नहीं हुई? गुजरात सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक आयोग बनाया, लेकिन इसकी रिपोर्ट ने कोई खास हलचल नहीं मचाई। कई लोगों का मानना है कि इस मामले को राजनीतिक दबाव के चलते दबा दिया गया। आयोग ने गुजरात सरकार के दावों का समर्थन किया कि जासूसी मानसी के पिता के अनुरोध पर की गई, लेकिन प्रदीप शर्मा और अन्य स्रोतों ने इस दावे को खारिज कर दिया। जांच आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्या यह सचमुच एक निष्पक्ष जांच थी या सियासी दबाव में तैयार की गई थी? अगर यह मामला इतना संवेदनशील था तो इसे राष्ट्रीय स्तर पर जांच के लिए सीबीआई या अन्य स्वतंत्र एजेंसियों को क्यों नहीं सौंपा गया? यह कहानी कई सवाल छोड़ती है जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। क्या मानसी सोनी वाकई एक निर्दोष महिला थी जो मोदी और शर्मा के बीच की सियासी जंग में फंस गई, या फिर एक सुनियोजित साजिश थी
जिसका मकसद नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करना था। ऑडियो टेप्स, सीडी का रहस्य और मानसी के अमेरिका में छिपे होने का दावा इस कहानी को और रहस्यमयी बनाता है। सुब्रमण्यम स्वामी और प्रदीप शर्मा जैसे लोगों के गंभीर आरोपों ने इस मामले को और जटिल कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सच सामने आएगा या हमेशा के लिए एक अनसुलझा रहस्य बना रहेगा। आपको क्या लगता है, यह मामला एक सियासी साजिश थी या इसके पीछे कोई सच्चाई थी? क्या मानसी सोनी की चुप्पी और अमेरिका में उनके कथित छिपे होने का दावा इस कहानी को और संदिग्ध बनाता है? क्या मोदी और शाह जैसे बड़े नेताओं के खिलाफ इतने गंभीर आरोप लगने के बावजूद इस मामले को दबाने में सत्ता की ताकत का इस्तेमाल हुआ है? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ एक सनसनीखेज कहानी है या इसके पीछे कोई गहरा सच छिपा है? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें।